पढ़ना होगा। भाषा से पहचान बनता है, भाषा से आप ये समझेंगे कि हम इस समाज के लोग हैं। तो इस प्रकार से साथियों, सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे अपना मातृभाषा दिया था, आज हम अपने मातृभाषा तक को छोड़ दिए हैं, भुला गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों, ये 5 बिंदु में ये बिंदु है कि पहले माता पिता का सेवा करना, दूसरा माताओं पे मातृत्व भाव रखना, तीसरा अपना साहित्य को ध्यान देना, और चौथा बिना लोभ का काम करना, और पांचवा है नशा न करना। तो साथियों, सबसे ज्यादा आज समाज में वो प्रचलन है जिस प्रचलन से आप सभी लोग ग्रसित हैं। साथियों, शराब ना पीना। ये दादाजी कहते थे, यदि हम शराब पिएंगे तो अपने राजगद्दी की ओर कैसे लौटेंगे। तो इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से विनम्र पूर्वक यही कहना चाहूँगा, ये आज जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो यही देखने को मिलता है कि नशे की आदि हमारे लोग अधिकांश हो चुके हैं, जिससे हमारे सांस्कृतिक धरोहर धाराशायी हो रहा है, शैक्षणिक स्तर गिर रहा है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों का मानवीय संवेदना जो है आज चूर चूर हो रहा है। इसलिए साथियों, ये 5 नियम का पालन कीजिएगा। साथ ही साथ मैं ये ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक पत्रिका का एक प्रमुख होने के नाते मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस देश में सबसे पहले कार्यपालिका होता है, फिर विधायिका होता है, फिर न्यायपालिका होता है, और चौथा स्तंभ इस देश का खबर पालिका कहलाता है, जिसको मीडिया कहते हैं, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। तो साथियों, आज तक इतनी भारी भरकम समाज, ये हाथी जैसे समाज, पर आज तक हम लोगों के समाज में कोई हमारा मुखपत्र नहीं है, हमारे आवाज को कोई उठाने वाला कोई अखबार नहीं है। तो इसलिए साथियों, मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग और सहारा और सहायता मिले कि आप लोग अपना मुख्य पत्र के रूप में गोंडवाना का एक पहचान बनाएं। साथियों, मैं कह रहा था कि अखबार यानी प्रेस मीडिया, आज हम लोग यहाँ पे इतने तादाद में बैठे हैं, कोई भी यहाँ का जो अखबार है, चाहे नवभारत हो, चाहे देशबंधु हो, चाहे भास्कर हो, ये आपकी आवाज को नहीं उठा सकता, आपको नहीं बता सकता कि यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। ये अपने गोंडी मातृभाषा धर्म संस्कृति की बात रखे। तो इस प्रकार से यदि आप लोगों ने एक मीडिया की ओर मुखर हो गए, हमारे पढ़े लिखे जवान साथी यदि इस क्षेत्र में भी आगे आए, तो जरूर आप लोगों का आवाज मुखर होगा और दिल्ली तक गूंजेगा। तो इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक हम लोग बिना पंख के उड़ रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई आधार नहीं है कि आज हम अपनी बातों को अखबारों में दे सकें, मीडिया में भेज सकें, टीवी में दिखा सकें। तो ये हमारा चौथा स्तंभ, जो लोकप्रिय स्तंभ होता है, अखबार, जिससे जानते हैं आज इतने लाखों की तादाद में यहाँ आए हैं। आज गुजरात के लोग, यूपी के लोग, या महाराष्ट्र के लोग, या अन्य राज्य के लोग इसको नहीं जानेंगे कि वहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और वहाँ पे गोंडी भाषा धर्म संस्कृति की बात हुआ। तो ये जरूरी है। तो आप सभी लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है, क्योंकि मेरे पास जो आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और प्रेरणा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2015 से गोंडवाना उदय नाम का एक पत्रिका मासिक मैगजीन निकलता है, उसके साथ ही साथ इसका वेब पोर्टल, तुरंत इस खबर को अपडेट कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे गोंडवाना उदय.com, गोंडवाना छत्तीसगढ़ न्यूज.com, गोंडवाना भारती.com, सभी में आपको न्यूज का ऑप्शन मिल जाएगा। और GCG न्यूज करके एक नया पोर्टल
भी है। आप कहीं कभी खबर, किसी प्रकार का संवेदनशील खबर को आप लोग तत्काल तत्परता के साथ आप लोग उठा सकते हैं और इसका ऑप्शन भी रहता है। लोकल से आप वर्ल्ड लेवल पे खबर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, आज तक हम लोगों ने इस दिशा में अपना पहचान नहीं बना पाया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खबर पालिका के क्षेत्र में भी, खबर के क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि हमारा राजनीतिक दल है, आज हम राजनीति के क्षेत्र में आवाज उठा रहे हैं, तो आज हमारे पार्टी का भी एक मुख्य पत्र होना चाहिए जो बात को वो अखबारों में रख सके। तो इस प्रकार से साथियों, आज हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों का भी अखबार हो। आज हम दूसरे के अखबार में अपना न्यूज भेजते हैं, उन लोग तोड़ मरोड़ के छापते हैं। आज इतनी विषम संकटों से आप लोग जूझ रहे हैं। हम जानते हैं कि कानून तो जरूर बना है, पर आप लोगों के लिए वो कानून लागू नहीं है। आज 170 खा जैसे मामला, जो गरीब आदिवासी जो न्याय पाने के लिए तरस उठे हैं, जिनका जमीन को बड़े बड़े दबंगों द्वारा लूट लिया गया है, जबकि भू राजस्व संहिता में साफ साफ लिखा है कि आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी किसी भी शर्त में प्रविष्ट नहीं करा सकते, यानी अपने खाते में प्रविष्ट नहीं करा सकते। तो इस प्रकार से साथियों, कई एक अहम बिंदु है, कई एक समस्याएं हैं जिसको इतना जल्दी में नहीं बताया जा सकता। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं इस समाज का बेटा हूं। आप लोगों का चरणों का धूल हमारे ऊपर है और आप लोगों का चरणों का दर्शन भी हुआ। मैं इस राष्ट्रीय मंच से आप लोगों को फिर से आह्वान करता हूं कि आज आप लोगों ने यहाँ आया है, तो दादाजी का एक सपना था राजकाज करने का, गोंडवाना राज्य लाने का, गोंडवाना साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का। तो उनका सपना कभी अधूरा ना हो। हम जानते हैं कि गोंडवाना का वो हीरा, जिसको हमने उस अमूल्य हीरा को खो दिया, जिनका एक भभक था जो धीरे भभक कर बुझ गया, पर उसका भभक का जो आँच है आज इस समाज के साथ है। ऐसा मत माने कि हमारे बीच दादाजी नहीं है, आप यही माने कि हमारे बीच हमारे दादाजी परोक्ष रूप से हमारे साथ हैं। यानी आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा देव बूढ़ा देव या सजोर पेन, आज हम लोग जो पूजा पद्धति करते हैं, जो बूढ़ा देव मानते हैं, हम अपने माता पिता का नाम को ही बूढ़ा देव के नाम पे वहाँ पे नमन करते हैं, माथा टेकते हैं। आज हम दादाजी को यहाँ पे माथा टेकने के लिए इतने तादाद में आए हैं। ये हमारे सर्वोच्च है, ये हमारे एक पेन है, ये हमारे एक देवता हैं, जिनका सानिध्य सदैव हमारे पास हमारे साथ बनी रहे, जिनका प्रेरणा और जिनका सहारा, जिनका आशीर्वचन सदैव से रहा है, पुनः मिलता रहेगा। इस प्रकार की कामना लेकर आप लोग जाएंगे और आप लोग संकल्पित हो जाइए, संकल्प ले लीजिए कि हमें गोंडवाना का राज्य को स्थापित करना है। तो साथियों, चूंकि हमारे बीच हमारे संगीतज्ञों का एक संगीत जो समाज का धड़कन होता है, समाज का एक प्राण होता है, समाज का एक धरोहर है, वो समाज का धरोहर जिनका प्रस्तुति हमारे बीच होना है। आप लोगों ने इस कड़कड़ाटे ठंड में, जहाँ का पारा अभी 8 से नीचे है, आप लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, अपना अमूल्य समय का त्याग किया। एक समय का त्याग करते हुए अपने परिवार को छोड़कर इतने दूर तक आए हैं। त्याग और तपस्या इस समाज के लिए यहाँ पे बलिदान किए हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज गोंडवाना के बारे में सभी लोगों ने तरह तरह से आप लोगों में एक मानवीय चेतना दिया है, एक वैचारिक क्रांति दिया है। कई लोगों ने बोला कि गोंडवाना के लोग हिंदू नहीं है,
यानी साफ साफ उन लोगों ने कहा है कि गोंड लोग हिंदू नहीं है, गोंडवाना के लोग हिंदू नहीं है। इट इज थ्रू दैट्स आर नॉट हिंदूज, यानी गोंड हिंदू नहीं है। माने आज यहाँ पे जो 21 में जनगणना होने वाला है उसमें भी आप अब हिम्मत के साथ और सबके सामने आप साफ साफ लिखिए अपना जो धर्म है गोंडी। हमारा एक कस्टमरी लॉ होता है, हम लोग किसी वर्ण व्यवस्था पे शासित नहीं होते। इसलिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है AP सेन, उन्होंने साफ साफ 71 में जजमेंट दिया है। सर्वोच्च न्यायालय जिसे राष्ट्रपति भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो आज आपको हिंदू मानने को तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, आप वर्ण व्यवस्था से शासित नहीं होते। हम लोगों का अलग से भाषा है, धर्म है, संस्कृति है। तो हम अपने धर्म के अनुसार अपने समाज को आगे उठाएंगे और हम गोंडी धर्म का आने वाले सेंसस में, आने वाले जनगणना में जरूर उल्लेख करेंगे। तो साथियों, इन्हीं कामनाओं के साथ आपके चरणों में पुनः मैं